अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारी वीडियो का ऑब्जेक्टिव है हाउ टू कम्बैट एड फटीग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एड फटीग आती कैसे है, और उसके बाद हम देखेंगे इसे किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए इसे एलिमिनेट करने में। तो सबसे पहले इधर से हो सकता है कि आपने ब्रॉडर ऑडियंस यूज़ की हुई हो, तो उसमें या एक ही इंटरेस्ट के ऊपर बार बार अपना ऐड प्लेस किया हो, तो उस मेन वजह है कि आपकी ऑडियंस को बार बार आपका ऐड जा रहा हो, तो आपको जैसे क्रिएटिव फैटिग का एरर आ गया हो आपकी ऐड के ऊपर। उसके बाद दूसरी जो वजह हो सकती है वो आपकी फ्रिक्वेंसी है कि आपका ऐड एक ही ऑडियंस को 5 से 6 बार जा रहा है। तो फ्रिक्वेंसी 5 से नीचे है, अगर 3 तक भी है तो आपको इससे ऐड फटीग आ सकती है। उसके बाद आपने देखना है कि बेस्ट प्रैक्टिस हमारी क्या होनी चाहिए इसे एलिमिनेट करने में। तो सबसे पहले है कि डिक्रीज बजट फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी एड्स। आपने अपनी ऐड की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। उसके बाद अगर आप 5 से ऊपर है, 3 से ऊपर, तो आपने जैसे बजट उसका डिक्रीज़ कर देना है। तो उसके बाद पास एड्स विद हाई फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जो ज़्यादा हाई आ रही है फ्रीक्वेंसी, उसका उन एड्स को आपने पास कर देना है। तो बाकी डोंट री इंगेज एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस। तो एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस को आप यूँ समझ लें कि कस्टम ऑडियंसेस हैं। तो आपने बार बार जैसे अपनी एक्सक्लूड नहीं की अपनी कैंपेन के अंदर से, तो आपको उन्हीं ऑडियंसेस को बार बार आपका ऐड जा रहा है, तो हो सकता है कि उन्हीं ऑडियंसेस की वजह से आपको इधर से क्रिएटिव फैटिग आ रही हो। उसके बाद यूज़ रीच कैंपेन टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल हु रीच योर एड्स। ठीक है, तो आपने इधर से अगर आप यूज़ कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पोस्ट, आपने न्यू ऐड क्रिएट नहीं किया ऐड सेट के बाद जो ऐड लेवल के ऊपर होता है, आपने कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट को आपने उठा के से उसकी ऐड लगाई है, तो तमाम जो सोशल प्रूफ होगा, तमाम जो एंगेजमेंट होगी और व्यूज़ होंगे, तो वो उसी ऐड के ऊपर जो आपके पेज के ऊपर है उसी के ऊपर होंगे। तो आपको इधर से सोशल प्रूफ भी इस तरह से मेंटेन हो सकता है। उसके बाद आपने जो रीच कैंपेन चलाई है, तो इधर से आपकी ऑडियंस कम्प्लीटली इधर से ज़्यादातर बदल जाएगी, और ज़्यादातर जो लोग होंगे वो नए होंगे वो आप, तो इस तरह से एड फटीग आपकी ख़त्म हो सकती है। ठीक है ना। तो उसके बाद जो मेन जो चीज़ है जो आपने करनी है वो है क्रिएट न्यू ऑडियंसेस एंड एड्स। आपकी दो तरह की ऑडियंसेस होती हैं। एक होती है स्टैटिक ऑडियंस, वो जो आपकी एक्चुअल ऑडियंस होती है। उसके बाद होती है एक डायनामिक ऑडियंस जो हर 24 आवर्स बाद चेंज हो जाती है। जिस तरह से आप लुक लाइक ऑडियंस आपकी हर 24 आवर्स बाद चेंज हो जाती है। उसमें जिस तरह से आपने ये पुरानी ऑडियंसेस को एक ही कंपाइल कर देना है, जिस तरह से ऐड टू कार्ट 30 डेज एक 2% टू 4% बनानी है, एक ऐड टू कार्ट 30 डेज की जो लोकल लाइक ऑडियंस है वो आपने 1% बनानी है, और न्यू कैंपेन में इसे रन इन्हीं दो ऑडियंसेस को रन कर देना। तो इससे आपके इधर से लोकल लाइट में बड़ी ब्रॉडर ऑडियंस के पास आपका ऐड जाएगा, तो आपकी जैसी क्रिएटिव फैटिग ख़त्म हो जाएगी। और जो इधर से आप बेस्ट प्रैक्टिस जो आपकी होंगी वो है रन एड्स ऑन स्केजुअल टाइम। तो आपने ऑल द टाइम सेलेक्ट नहीं करना, आपने स्केजुअल टाइम सेलेक्ट करना। इस तरह से रात हो गया, रात के टाइम आप 5 बजे से ऑनवर्ड आप इधर से चला सकते हैं। तो इधर से आपके ऐड उन लोगों के पास सुबह के 5 से शाम के 5 तक जो इधर से बेस्ट ऑडियंस आपने सेल्स कैंपेन में रीच आउट कर सकते हैं, वो इसी टाइम में कर सकते हैं। उसके बाद इधर से डायनामिक क्रिएटिव टेस्टिंग है। उसमें आपने एक होती है एसिड एट्रिशन टेस्ट और एक होता है डायनामिक क्रिएटिव टेस्ट। तो सबसे पहले उसमें आपने क्रिएटिव्स को टेस्ट कर देना है। आपने इधर से ये आपने तमाम चीज़ें तब करनी है जब आप प्रोस्पेक्टिंग लेवल पे हो, टेस्टिंग लेवल पे आप इधर से स्केलिंग नहीं कर रहे। तो स्केलिंग के लिए जो तमाम चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो आपके पास राइट क्रिएटिव्स होने चाहिए, राइट बिडिंग होनी चाहिए, राइट आपके पास ऑडियंसेस होनी चाहिए। तो उसके बाद इंटरेस्ट आपके पास डिफाइन हो, ऐड कॉपी आपके पास ठीक हो, तो आपने तमाम CBO में इधर से
और उसकी स्केलिंग कर सकते हैं। तो अभी आप टेस्टिंग लेवल पे हैं और आपको अभी से ऐड फटीग आ गई है, तो आपने इस तरह से करना है, नए क्रिएटिव्स को टेस्ट करना है। कुछ इस तरह से एसिड एट्रेशन टेस्ट में इस तरह से होता है कि आप कंपेटिटर के क्रिएटिव्स को देखते हैं, उसी से आइट्रेशंस लेते हैं, मतलब फॉर्मेट को चेंज कर दिया तो आपने इधर से आपका ऐड भी इधर से अच्छा चली। जिस तरह से उसका है एक कैरोजल ऐड, तो आपने कलेक्शन ऐड में न्यू इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड किया और कैटलॉग एड्स में वो वैसे के वैसे आइट्रेशंस क्रिएट करके आपने चला दिया, तो यहाँ से आपका भी क्रिएटिव विनिंग हो सकता है। तो उसकी जो टेक्निक्स हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ऑडियंसेस और इंटरेस्ट की टेस्टिंग करनी है, तो इससे आपकी ऐड फटीग ख़त्म हो सकती है। तो जो आपके विनिंग इंटरेस्ट बाद में आएंगे आप उन्हें स्टैक करके न्यू ये जैसे CBO कैंपेन में आप ऐड चला सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे फॉर्मेट को भी देख लिया, आपने बिडिंग को देखना है कि आपने बिडिंग किस तरह से टेस्ट करनी है। हर एक ऐड सेट में डिफरेंट बिड्स को आपने रख के चेक करना है जैसे कौन सी बिड काम कर रही है। तो इससे आपके जैसे जो ऐड होगा वो ब्रॉडर ऑडियंस पे भी न्यू लोगों के पास जाएगा। उसके बाद रन एड्स विद न्यू फॉर्मेट, नए फॉर्मेट से आपने एड्स को रन करना है। जिस तरह से अभी पहले आप वीडियो ऐड रन कर रहे थे, तो अब आप कलेक्शन ऐड रन करें। अब आप जैसे क्या कहते हैं कैरोसेल ऐड रन करें, तो आप जब फॉर्मेट को चेंज करेंगे ऐड के, तो ये आप क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट विथ न्यू प्लेसमेंट, जो 10 से 13 प्लेसमेंट होती हैं जहाँ पे आपका ऐड जाता है। तो आपने देख लेना है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस चेक करते हैं आप अपनी कैंपेन की, तो वहाँ पे आपको तमाम पता चल जाता है कि किस प्लेसमेंट से कितने ऑर्डर आए हैं। तो आप इसी तरह से अपना ऐड की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो आपको ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि आप मुझे प्लेसमेंट चेंज करनी चाहिए या नहीं। तो आपने इधर से प्लेसमेंट आपने चला दिया रील्स के ऊपर, तो जो भी बंदा रील्स पे आपको ऐड देख रहा होगा तो 5 से 6 बार जो जा रही होगी, तो आपसे वो इधर से उकता जाएगा, आपके ब्रांड को हिट करने लग जाएगा। तो इससे अपने लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप होगा आपकी ऑडियंस के साथ, तो वो नहीं चल सकेगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट विद न्यू प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद मेक क्रिएटिव आइट्रेशन फ्रॉम कंपेटिटर, तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि आप किस तरह से आइट्रेशन कर सकते हैं आपकी ऑडियंस के को ऐड दिखाने के लिए आपके कंपेटिटर से। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं जिससे हम आइट्रेशंस कर सकते हैं एक विनिंग क्रिएटिव की, और उसी के अंदर से हम ये अपने ऐड को इधर से ठीक तरीके से चला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।